हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो के लेक्चर 7 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एलईडी ब्लिंक कैसे करते हैं। अभी तक हम लोग बहुत थ्योरी पढ़ लिए, अब हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो हमारे पास जो एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, उसको ब्लिंक कैसे करवाते हैं और उससे तरह तरह की चीज़ें कैसे बना सकते हैं, आज उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग को लगेगा ऑर्डिनो उनो, उसका प्रोग्रामिंग केबल, फिर एलईडी, मल्टीमीटर वायर को चेक करने के लिए, जंपर वायर ये जो होता है इसको चेक करने के लिए, फिर हम लोग को चाहिए होगा ब्रेड बोर्ड जिस पे रख के हम लोग काम करेंगे। बेसिकली एरिना चाहिए होगा, और ये हमारा 220 ओम के रजिस्टर चाहिए होगा। ठीक है। तो ठीक है, वो सब चीज़ तो मैं ले आया हूँ, आप देख सकते हैं। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा अभी इस पे बहुत सारे बल्ब ये सब लगे हुए हैं। तो आप एक एलईडी ले लीजिए, एक ये रेजिस्टेंस ले लीजिए, ये जो एक्स्ट्रा का चीज़ है जिससे आपको सर दर्द हो रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे अपन। तो देखिए अब आपको एकदम क्लियर सा मिल गया होगा। इसको भी मैं हटा देता हूँ, आई विल यूज़ दिस, ये फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो आपको शायद सही से दिख रहा होगा। तो देखिए इसका कनेक्शन कैसे करना है, तो आइए। हाँ, तो सर्किट बनाने के लिए क्या करना है हमें बेसिकली, मैं आपको ये ड्रॉ करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा ये जो ऑर्डिनो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ग्राउंड होता है और एक पिन होता है 9, मतलब डिजिटल पिन 9, ये जो लिखा हुआ है डिजिटल पिन 9, तो हम लोग उसको मान लेते हैं D9। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, एलईडी के लॉन्ग लेग को पॉजिटिव साइड बोलते हैं। जैसे ये एलईडी होता है आपका, तो ऐसे करके होता है एलईडी, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग साइड वाला है ना, जो बड़ा वाला है, ये पॉजिटिव होता है, मतलब इसको आपको प्लस साइड देना पड़ेगा, और इसको अगर आप निगेटिव देंगे, ये ग्राउंड का सिंबल मैंने बना दिया, तो आपका ये एलईडी काम करेगा। तो आपको ये ग्राउंड लेना है, ये आपने इंसर्ट कर दिया ब्रेडबोर्ड में, फिर 220 ओम का रजिस्टर को लगाना है बीच में, तो यहाँ पे एक 220 ओम का रजिस्टर लगा दिया और उसको ग्राउंड लाइन से कनेक्ट कर देना है। तो इसको ग्राउंड लाइन से कनेक्ट कर दिया आपने अच्छे से, और फिर जंपर वायर लीजिए और ये जो बाकी ये जो प्लस वाला पिन जो बचा हुआ है इसको D9 से कनेक्ट कर दीजिए। एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ तूफानी नहीं करना है अपन को। फिर हमारा जो ऑर्डिनो है, यहाँ पे ऑर्डिनो केबल लगा करके आपका ये जो पीसी है, लैपटॉप जो भी है, सॉरी, आपका पीसी लैपटॉप में कनेक्ट कीजिए, फिर अपना कोडिंग करना है। तो आई गेस आपको मतलब लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए क्या करना है, ये देखिए, ये हमारा भीन है, ये ग्राउंड है, मतलब ये ग्रे वाली, रुकिए मैं सब कुछ हटा देता हूँ तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, ये एकदम पूरा खाली अरीना, एक जंपर वायर लिया मैंने, भीन के बाद ये ग्राउंड, इसको मैं ऐसे यहाँ पे ग्राउंड लाइन पे लगा दिया हूँ ताकि ये पूरा का पूरा ग्राउंड आ गया। ठीक है, अब ये देखिए एलईडी है, एलईडी का ये वाला बड़ा वाला जो होगा, ये वाला बड़ा वाला जो है दिख भी रहा होगा आपको, ये प्लस है। ठीक है, तो इसको मैं लगा दिया हूँ, मान लीजिए ये 10 वाली लाइन पे, और इसको मैं लगा दे रहा हूँ 12 वाली लाइन पे। ठीक है, 11 वाली लाइन पे। तो बेसिकली क्या हुआ, ये वाला आपका पॉजिटिव है, ये वाला आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो अब आपका ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव के साथ मैं इसको लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्राउंड, ग्राउंड से जाते हुए यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ से चला जाएगा, ये वाला पिन को हम लोगों को लगाना है 9 नंबर पिन पे, मतलब बेसिकली ये वाले पिन में डिजिटल 9 पे, जिसको मैं D9 बोल रहा था। हाँ, तो इसके लिए अब हमें चाहिए होगा जंपर वायर। तो चलिए लगाते हैं जंपर वायर। ये एक छोटा सा जंपर वायर है, मैं निकाल रहा हूँ अभी। ये एक छोटा सा जंपर वायर है, इसको मैं लगा देता हूँ। ये लीजिए जंपर वायर मैंने लगा दिया, 8 9, एकदम सिंपल सा कनेक्शन है। फिर ये जो ऑर्डिनो का प्रोग्रामिंग केबल होता है, ये वाला ऑर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग केबल है इसमें लगा दिया, और इसका जो दूसरा एंड है उसको मैं कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया हूँ। ये, तो अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, अब इसका मैं कोडिंग आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये एकदम सिंपल सा कोड है, अब भी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट आपको कनेक्ट कर, ये वाला कोड मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और ऑर्डिनो में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है कि आपका ये जो एलईडी है, उल्टा ना लगा दें आप। फिर रेजिस्टेंस आपको लगाना ही लगाना है, नहीं तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक एलईडी 2 वोल्ट तक ही ले सकता है, इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं सीरीज में, सो दैट कि वो वोल्टेज को डिवाइड कर देगा। इसका थोड़ा सा लॉजिक मैं बताना चाहूँगा ताकि आपको मजा आए।
जैसे ये प्लस, ये माइनस है, ठीक है। ये आपका एलईडी है, ठीक है। और फिर ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ये प्लस माइनस जो भी है मतलब 5 वोल्ट है। तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए 2 वोल्ट लेगा। तो बाकी ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये बाकी 3 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। तो ये सेफ रहेगा। अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो इस पे चला जाएगा 5 वोल्ट, जो कि इसको खराब कर देगा। ये इसका नहीं होता है। ये मैक्सिमम 2 वोल्ट ऐसा कुछ ले सकता है जब आप सर्च करेंगे। और इसके साथ मैं कुछ अपना डॉक्यूमेंट भी दूंगा, उसमें डिटेल्स रहते हैं कि कितना वोल्टेज देना चाहिए, कौन से कलर वाले को कितना वोल्ट देने पे कितना सेफ रहता है नहीं रहता है, वो बात की बात है। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। पिन नंबर पे ध्यान देना है आपको। जैसे अभी मेरा जो एलईडी कनेक्ट किया मैंने 9 नंबर पिन पे किया है, तो कोडिंग आप 9 का ही करेंगे। अगर 10 करेंगे और आपने कनेक्ट किया है 9 तो फिर आपका कोड नहीं चलेगा, वो आगे समझ में आएगा। फिर आप ब्रेड बोर्ड में जो जंपर वायर जैसे मैंने यूज किया वो चेक करके लगाया। अगर आप गलत जंपर वायर यूज करेंगे तो आपका काम नहीं भी कर सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। फिर आपको सही पोर्ट, जो अभी ये सब आएगा तो समझ में आएगा कि आपको कोड होता है जो कौन से पोर्ट में लिखा हुआ है, जैसे कॉम 5 कॉम 7 कॉम 9 ऐसा करके आता है। अब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये सब सही से सेलेक्ट कीजिएगा, वो मैं अभी करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा इशू है नहीं उसमें। हाँ, तो ये बात क्या बात है। चलिए मैं आपको अब कोडिंग दिखाता हूँ। चला आया कोडिंग, हाँ। अब आपके स्क्रीन पे कोडिंग विजिबल होगा सही से। और मेरा ये सभी पेन भी दिख रहा होगा। देखिए जो कोड था मैं एकदम कोड को रख लिया हूँ। सबसे पहले आपको ये कोड कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, जस्ट कोड को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले ये वॉइड सेटअप लिख दिया। रुकिए, एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं आपको खुद से टाइप करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 सेकेंड। हाँ, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब देखिए फ्रेश कोड लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेटअप, जो मैंने बताया था कि रिबूट होने पे सेटअप में जाता है, जो बायस का सिस्टम होता है। ये आपको एकदम लिखना ही लिखना है, ये बेसिक चीज़ होता है। आपने सेटअप कर दिया। अब आप कौन से पिन को यूज करने वाले हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग ये पिन नंबर 9 को यूज करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग पिन नंबर 9 को यूज करने वाले हैं, तो हम लोगों को कैसे यूज करने हैं, एज ए आउटपुट यूज करना है। तो हम लोग को उसको सेटअप करना पड़ेगा पहले। तो लिख देंगे उसके लिए पिन मोड, देखिए शॉर्टकट आ रहा है, एकदम अच्छे से टाइप कर देंगे। फिर हमारा पिन नंबर 9 है, और ये फिर किस काम के लिए यूज हो रहा है, आउटपुट। तो आपको कैपिटल में लिखना है आउटपुट। देखिए सजेशन आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने पिन को सेटअप कर लिया है। अब आपको उससे काम क्या करवाना है, उसका कोडिंग करना है। तो आपको ये बताया था मैंने कि इसमें वाइड लूप फंक्शन होता है, तो ये आपको लिखना ही लिखना है। अब आपने लिख लिया। अब आपको एलईडी को ब्लिंक करना है। तो ब्लिंक कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हम लोग हाफ अ सेकेंड मतलब 500 मिली सेकेंड के लिए ऑन करेंगे, फिर 500 सेकेंड के लिए बंद करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या फंक्शन यूज करते हैं, वो फंक्शन होता है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट, ठीक है। डिजिटल राइट लिख दिया। ये सजेशन आ रहा है, आप इग्नोर कर सकते हैं चाहे तो। मैं लेकर के रखा हूँ क्योंकि इससे बहुत फास्ट हो जाता है काम। अब क्या करना है, डिजिटल राइट में मतलब 0 रखना है या 1 रखना है, हाई रखना है या लो रखना है। तो आधे सेकंड के लिए मुझे चालू रखना है, तो मैंने कर दिया हाई। अब कर दिया मैंने। अब मुझे, मैंने ऑन तो कर दिया। चलिए ठीक है, अब कितने देर के लिए ऑन करना है, 500 मिली सेकेंड के लिए। तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं डिले फंक्शन। डिले कितना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ms, कितना मिली सेकेंड के लिए। ये सेकेंड्स में नहीं लेता है। अगर आपने लिखा है यहाँ पे 1 तो वो 1 मिली सेकेंड होगा, ना कि वो सेकेंड होगा। तो आपको सेकेंड करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है, ठीक है। तो आपको 500 मिली सेकेंड कर देना है। तो इससे क्या होगा, हाफ सेकेंड के लिए ये चालू रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं अभी अपना ऑर्डिनो को निकालता हूँ, ठीक है। देखिए तो वो ऑर्डिनो का पिन वो गायब हो गया। अब जैसे ही मैं लगाऊंगा तो एक नया आ गया ऑर्डिनो कॉम 7। तो ये आपका ऑर्डिनो खुद से डिटेक्ट हो जाता है जनरली, तो आपको उतना चिंता करना नहीं है, इसने आपको सिलेक्ट कर लिया। अब ये आपको अपलोड बटन को क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए जादू देखिएगा इधर। अब आपको ये दिख रहा होगा एलईडी ये जल रहा है। लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा था कि आधे सेकंड के लिए जलाएंगे, आधे सेकंड के लिए बंद करेंगे। हम लोगों ने अभी तो वो कोड किया नहीं है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि देखिए एलईडी जल रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, जल तो रहा है पर बंद नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है। डिजिटल राइट कर देते हैं पिन 9 पे, और इसको हम लोग कर देते हैं बंद, ठीक है।
ये लो, ठीक है। अब हम लोग इसको बंद कर दिए, ठीक है। इसका शॉर्टकट है जो अपलोड, आपको यहाँ पे जाके प्रेस करना पड़ता है ना, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस यू करना है तो हो जाएगा। अभी मैं यहीं से प्रेस कर देता हूँ। देखिए ये कोड कंपाइल हो रहा है, मैं साइड हट जाता हूँ। देखिए ये कोड कंपाइल हो जाने के बाद ऐसे कोड अपलोडेड हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये काम करता है बेसिकली। बस, और ये देखिए कुछ दिखा रहा है कि स्केच यूजेस 882 बाइट्स, 2% प्रोग्राम स्टोरेज स्पेस जो भी है, फिर मैक्सिमम इतना है जो भी है। मतलब बेसिकली आपका ये कोड चला गया, देखिए आपका ये आ गया। अब आप बोलेंगे मैं तो बंद तो कर रहा हूँ पर ये बंद क्यों नहीं हो रहा है। आपने यहाँ पे बंद तो कर दिया है, कोडिंग में आपने इसको बंद कर दिया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपने डिले ही नहीं दिया। ये जैसे ही हो रहा है फिर ये तुरंत लूप, इतना ये तो बहुत फास्ट होता है। इसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ चला जा रहा है, फिर ये चालू हो जा रहा है। तो आपको बंद करने के बाद भी डिले देना पड़ेगा, तब जा करके आपका ये काम होगा, ठीक है। तो फिर मान लीजिए मैं 500 मिली सेकेंड के लिए मैं बंद कर देता हूँ, मतलब 500 मिली सेकेंड के लिए चालू और फिर 500 मिली सेकेंड के लिए बंद, ठीक है। तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगा कंट्रोल प्लस यू, यू फॉर अपलोड। देखिए अभी ये कोड कंपाइल हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ये कोड ये हो भी गया। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको ये ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, एकदम सही से अच्छे तरीके से ब्लिंक हो रहा है। तो कैसा लगा आपको आपका पहला कोडिंग और आपका थ्योरी जो अभी प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हुआ, जिससे आप एक एलईडी ब्लिंक करने वाला बना दिए। चलिए तो इससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज सब बनाते हैं, जैसे कि चलिए तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि अब कम इसको बहुत, ये ब्लिंक का जो टाइम है देख रहे हैं आप कि कितना स्लो थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको और फास्ट करना चाहूंगा, तो इसका फास्ट कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम को घटा देते हैं। मतलब ये 500 है ना, इसको 50 करते हैं, तो देखिए कितना फास्ट होता है ये। अब मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ तो फिर कंट्रोल यू करूंगा मैं, नहीं तो आप यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। देखिए अभी इधर दिखेगा अभी, ये देखिए कितना फास्ट हो रहा है ब्लिंक, देखिए कितना फास्ट हो रहा है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको और इसको ये करता हूँ, मतलब थोड़ा सा स्लो करता हूँ, ये ज़्यादा फास्ट हो गया। एक काम करता हूँ, 100 सेकेंड के लिए चलाते हैं और 50 मिली सेकेंड के लिए बंद करते हैं, ठीक है। अब आप पैटर्न देखिएगा, ये देखिए आपका कोड मतलब अपलोड हो रहा है अभी। अभी कोड तो अपलोड हो रहा है, कोड अपलोड हो गया। ये देखिए कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है। ऐसे ही करके आपको छेड़खानी करना है। जैसे अभी मैं जला रहा हूँ, 1 सेकेंड के लिए मैं जला रहा हूँ, मतलब 1000 मिली सेकेंड, और मैं 2 सेकेंड के लिए बंद कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 500 हाफ मिली सेकेंड के लिए बंद कर रहा हूँ और मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है, ये कोड अपलोड हो गया है। देखिए बंद, 1 सेकेंड के लिए चालू, 2 सेकेंड के लिए बंद। सॉरी, मतलब 1 सेकेंड के लिए चालू, हाफ सेकेंड के लिए बंद, फिर 2 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए चालू, फिर बंद, चालू 1 सेकेंड के लिए, फिर 500 मिली सेकेंड के लिए बंद। ऐसे करके ये काम हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप कोडिंग में चेंज करके ना, ये जो है आप ये वाले पोर्शन में चेंज करके आप इसका स्पीड को ये सब को चेंज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये तो 9 नंबर पिन पे क्यों, क्या इसको हम लोग 10 पे कर सकते हैं। कोई बात नहीं भाई, लीजिए इसको मैं 10 पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, फिर यहाँ नीचे में भी मुझे 10 करना पड़ेगा। अब जा करके फिर से मैं कोड को लगाता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका ये कोड मैं डाल दिया हूँ, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, ये अपलोड भी हो गया। बट आप बोलेंगे अरे ये तो काम नहीं कर रहा है। तो भाई सबसे पहले याद कीजिए मैंने क्या बताया था। आपने अभी कनेक्ट किया था 9 नंबर, हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन फॉलो किए थे, मैं दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, देखिए कि हम लोग को ये जो पिन पे राइटिंग इन द इनकरेक्ट पिन नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया है 9 नंबर पिन को, ठीक है। हम लोगों ने 9 नंबर पिन को कनेक्ट किया है और यहाँ पे कोड हम लोग कर रहे हैं 10 को, तो हमें क्या करना है, इसको 10 पे करना पड़ेगा। ये गलतियां मैंने जानबूझ के किया अभी, ताकि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है। देखिए अभी 10 पे वो सेम चीज काम कर रहा है, ठीक है, जो हम लोग अभी 9 नंबर पे कर सकते थे। अगर आप चाहें तो इसको आप 11 नंबर पिन पे कर लीजिए। ये देखिए 11 पे कर दिया। अब देखिए फिर से मैं इसको कोड को अपलोड कर देता हूँ, तो देखिए ये कोड अभी अपलोड हो रहा है। हाँ अपलोड हो गया। आप अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, तो मैं अपने फेस को इधर कर लेता हूँ, अब अगली बार से कोड जब अपलोड होगा ना तो दिखेगा। हाँ, तो फिर से वही दिक्कत, हम लोगों ने कोड किया है 11 नंबर पिन, लगाए हुए हैं 10 पे, तो इसको क्या करेंगे 11 नंबर पे लगाएंगे। देखिए ये एकदम अच्छे तरीके से ब्लिंक कर रहा है, कर रहा है ना ब्लिंक, अच्छे तरीके से कर रहा है ब्लिंक। तो इस तरीके से हमारा ये काम होगा, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है एलईडी ब्लिंकिंग ये सब।
जो भी चीज़ है। तो अब आपको क्या करवाना है मुझे, अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि ये एक मॉर्स कोड होता है जो आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में, या डिटेक्टिव लोग या स्पाई लोग जो होते हैं मैसेज ट्रांसफर इस तरीके से कुछ करते हैं, जिसमें डॉट को हम लोग डी और डैश को डा बोलते हैं, तो डी डा ऐसे करके कुछ होता है, टी 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 ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज में वो लोग मैसेज शेयर करते हैं ताकि किसी और को पता ना चले। तो आप ये देखिए, मतलब ये ए का सिंबल ऐसे होता है डॉट डैश, बी का होता है डैश डॉट डॉट, ये हमें जानना नहीं है। बेसिकली आपका ये जो क्वेश्चन की तरह है कि SOS मतलब सेव आवर सेल्स, तो इसका कोड क्या है, डॉट 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 डॉट, ओ का क्या है डैश डैश डैश, ओ का डैश डैश डैश, ये देखिए इसका ये हो गया, फिर इसका क्या हो गया यही वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसा पैटर्न दिखाना है। तो इसका चलिए मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ, और ये बहुत आसान है, आप कर लेंगे आराम से। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, बेसिक मोर्स कोड का जो टाइमिंग होता है, एक जो डॉट होता है उस पर 50 मिली सेकेंड के लिए हमें जलाना होता है। फिर जो डैश होता है वो 100 मिली सेकेंड के लिए एलईडी को ऑन करेंगे। फिर जो हम लोग जैसे देखिए इसका क्या था डॉट डॉट डॉट, तो ये जो डॉट हो गया इस पे ये मतलब 50 मिली सेकेंड के लिए चालू रहेगा, फिर ये वाले में 50 मिली सेकेंड के लिए, और ये वाले डॉट के लिए 50 मिली सेकेंड। लेकिन इसके बीच में भी तो बंद रहेगा, तो उसका भी तो एक यूनिट होना चाहिए ना, तो वही है इंट्रा कैरेक्टर स्पेस बिटवीन डॉट डैश ऑफ सेम लेटर, वो 25 मिली सेकेंड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला गैप और ये वाला गैप, जो दोनों गैप है, ये 25 मिली सेकेंड का होगा, ठीक है। फिर ओ आता है, ठीक है, ओ, ओ के लिए क्या था डैश डैश डैश, तो इसके लिए कितना है डैश के लिए 100, मतलब ये 100 मिली सेकेंड के लिए चलेगा, इधर भी 100। अब बीच में क्या होगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया में क्या होगा, ये 25 मिली सेकेंड के लिए ये बंद होगा। और एक और बात, एस और ओ के बीच में जो ये पैटर्न आएगा, ये जो स्पेस हो गया ना ये वाला, यहाँ पे क्या करना है हमें, इंटर कैरेक्टर स्पेस क्या है 50 मिली सेकेंड, मतलब 50 मिली सेकेंड के लिए हमें बंद करके रखना है एलईडी को, 50 मिली सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली चलिए सबसे पहले हम लोग एस को लिखते हैं, एस को लिखने के लिए क्या है डॉट डॉट डॉट। तो इसका कोडिंग मतलब मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर लूँ। हाँ इरेज हो गया। तो ये जो कोड था इसको मैं उड़ा देता हूँ। अच्छा एक और चीज पहले मैं बता दूं आपको, अब मुझे मान लीजिए पिन नंबर 9 फिर से करना है, तो आप एक चीज देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे 9 करना पड़ रहा है, फिर इधर 9 करना पड़ रहा है, फिर इधर भी मुझे 9 करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं मुझे बार बार इस चीज को करना पड़ता है। इसी चीज से बचने के लिए ना हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं, जो मैंने बताया था कंटेनर, कंटेनर में कुछ डाल देते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इंटीजर एलईडी पिन, कितने नंबर पिन पे मुझे चाहिए, मान लीजिए 9 पे, तो ये 9 लिख दिया। अब जहां जहां मैं इसको यूज करूंगा ना, ये एलईडी पिन को जहां जहां यूज करूंगा तो वो 9 खुद से आ जाएगा, तो मुझे ये 9 लिखने की जरूरत नहीं है। एक काम कर सकता हूं मैं, यहाँ यहाँ और यहाँ। आप अल्ट प्रेस करके तीनों जगह जब क्लिक करेंगे ना, तो ये कर्सर देखिए तीनों जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अल्ट करके इधर लगाएंगे तो ऐसे ही तीनों जगह कर्सर आ जाएगा। जो भी हो, आप ऐसे करके इसको हटाइए और इसको लिख दीजिए एलईडी पिन, देखिए सजेशन खुद से आ जाता है। यही है ये वाला वर्जन ऑर्डिनो 2.3.6 का, मतलब इस्तेमाल बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आप दूसरा यूज करते जो लेगेसी था 1.8, उसमें सजेशन उतना अच्छा नहीं आता है, तो मैं यूज भी नहीं करता था। अभी ये वाला यूज करता हूँ, इसमें डार्क मोड भी है, तो आपकी आंखों पे भी नहीं चुभेगा। तो ठीक है, बेसिकली अब आप देखिए ये सेम कोड आप चला करके देखिए, ये काम करेगा, ठीक है। देखिए देखिए कोड अपलोड हो गया और ये काम भी कर रहा है। सॉरी, अभी फिर से गलती किया, हम लोगों ने 9 पिन पे लगाए हैं, और इधर हमारा जो कनेक्शन है, हम लोग अभी 9 नंबर पिन पे कर रहे थे, ठीक है। कोड किए 9 नंबर पिन पे, और लगाया हुआ है हम लोगों ने 11 नंबर पिन पे, देखिए 11, तो हमको इसको 9 करना पड़ेगा, 8 एंड 9। देखिए अब कोड ये सही से काम कर रहा है, ये सेम कोड। चलिए तो अब हम लोग एसओएस जो करने वाले थे, हम लोग जो एसओएस करने वाले थे, ये आपको ये दिख रहा होगा। तो इसका कोड हम लोग अब करते हैं, ये वाला। तो इसके लिए इसका क्या है डॉट डॉट डॉट, तो डॉट डॉट डॉट, तो हम क्या करते हैं सब कुछ उड़ा देते हैं, ठीक है। ये सब कुछ क्या उड़, सबसे पहले क्या था सेटअप फंक्शन, ये करना ही करना है हमें। देखिए एकदम आ जाएगा सजेशन, सेटअप कर दिया। उसके पहले हम लोगों ने क्या किया, याद कीजिए, कौन से एलईडी कितने नंबर पिन पे लगा हुआ है, एलईडी जो हमारा है वो कितने नंबर पिन पे लगा हुआ है, 9 नंबर पिन पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर एलईडी, एलईडी पिन
इज इक्वल टू 9, मतलब 9 नंबर पिन पे हम लोग ने एलईडी लगाया, अब वो आउटपुट की तरह काम होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिन मोड करेंगे, पिन मोड, पिन नंबर 9, सॉरी वेरिएबल लिख देंगे, नहीं तो बार बार चेंज करना पड़ता है हमें। एलईडी पिन किस तरीके से काम होगा, ये इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए, तो हम लोग करेंगे आउटपुट। आउटपुट देखिए सजेशन आ गया आउटपुट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से व्हाइट लूप, ये आपको बेसिक करना ही करना है, जो पहले भी बताया कि बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए डॉट डॉट डॉट, तो डॉट के लिए टाइम कितना होता है, तो वो इंटीजर टाइप का है, तो सिंपल लिख दिया इंटीजर डॉट डॉट टाइम, ठीक है, आपके समझने के लिए। वो कितना होता है, 50 मिली सेकेंड होता है ना, देखिए। हाँ, आपको दिख रहा होगा डॉट के लिए कितना है, डॉट के लिए 50 मिली सेकेंड, डैश के लिए 100 मिली सेकेंड, ठीक है। और इंटर कैरेक्टर स्पेस के लिए, इंट्रा कैरेक्टर के लिए 25 और इंटर स्पेस के लिए 50 मिली सेकेंड। तो अब हम लोग वही चीज करेंगे। हाँ, एक सेकेंड, ये आ गया कोड पे, ठीक है। डॉट टाइम हो गया, फिर डैश टाइम, डैश टाइम कितना रखना है, डॉट टाइम 25 था ना, कितना था, डॉट टाइम डैश टाइम 100 मिली सेकेंड, तो फिर हम लोग इसके लिए 100 मिली सेकेंड करेंगे। फिर इंटर कैरेक्टर टाइम, मतलब इंटर कैरेक्टर टाइम, वो कितना था हमारा, वो हमारा था 25 मिली सेकेंड, तो 25, ठीक है। फिर इंट्रा कैरेक्टर, सॉरी इंटर नहीं, इंट्रा कैरेक्टर टाइम, माय बैड। हाँ, इंटीजर इंटर कैरेक्टर, इंटर कैर टाइम, ठीक है, वो कितना था 50। चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग एस लिखते हैं, तो एस के लिए क्या था, कमेंट में लिख रहा हूँ, एस के लिए क्या था, डॉट 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 डॉट, डॉट के लिए मतलब 50 मिली सेकेंड के लिए चालू, फिर बंद, फिर चालू, फिर बंद। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट एलईडी पिन, एलईडी पिन हाई, कितने देर के लिए चालू करना है हमें, हम लोगों को चालू करना है डॉट टाइम के लिए, तो फिर हम लोग क्या देंगे, डिले, डिले डॉट टाइम, सॉरी ये गलती से माउस प्रेस हो गया, डॉट टाइम आ गया, ठीक है। फिर से क्या करना है, ये चीज बंद करना है, फिर हमें बंद करना है, ये चालू तो हो गया, फिर बीच में बंद भी करना है, ठीक है, बीच में बंद भी करना है हमें। बंद करने का टाइम है 25, तो फिर से हम लोग ये करेंगे, एक काम करता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये वाला पिन, अब मुझे इसको लो करना है, कितने देर के लिए, इंटर कैरेक्टर टाइम, इंट्रा कैरेक्टर टाइम, ठीक है। अब ये चीज को 3 3 बार मुझे चलाना है, तो मैं इसको 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, ये क्या टी आ गया, ये गलत है। हाँ देखिए, तो ये एक बार ये डॉट हो गया, डॉट, फिर ये डॉट, फिर एक बार करना है डॉट। अब देखिए डॉट डॉट डॉट, सिंपल इसको पेस्ट करते हैं कंट्रोल प्लस यू करके, कोड अपलोड हो रहा है। देखिए इशू क्या हाँ आया, ये टाइम टाइम 2 बार हो गया है, तो आपको ये कोडिंग में ध्यान देना, ये गलती मैं जब कर रहा था उस टाइम हो गया था। अब देखिए ये अब एकदम सही हो गया, ये सब का सब सही हो गया। आपने यूज किया था इंट्रा कैरेक्टर टाइम, ये टाइम टाइम हो गया था, अभी आपने देखा होगा। तो ये सब चीज पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं कोड को फिर से अपलोड करता हूँ, और देखिए ये कोड अपलोड, सॉरी अब मुझे हर जगह करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो इन सब चीजों का ध्यान देना है, कोडिंग में यही सब दिक्कत आती है, एक बार में कोड किसी का नहीं चलता है, कुछ ना कुछ माइनर गलती हो जाता है। देखिए अब मोस्टली क्या मतलब सही है कोड, अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कंपाइल भी हो गया। ये देखिए डॉट 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 एकदम सही से काम कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा, एकदम सही से दिख रहा होगा आपको डॉट डॉट डॉट। अब आपको मैं दिखाता हूँ, एस तो हो गया, फिर ओ करना है, ओ के लिए क्या था हमारा, ओ के लिए क्या था, डैश डैश डैश, ठीक है। डैश 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 के लिए भी सेम काम, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, डिले जितना भी डिले है, कितना देर के लिए चालू करना है, वो डॉट टाइम नहीं होगा, वो डैश टाइम होगा। डैश टाइम, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये डैश टाइम, फिर से ये दिक्कत आएगी, इसलिए टाइम एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटाना है, ठीक है। डैश टाइम, ओके। तो ये हमारा ओ हो गया। फिर इसके लिए इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो सिंपली इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए क्या हो रहा है। चल जा भाई। ओ सॉरी, ये फिर से ये कॉपी करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इस चीज़ का ध्यान देना है हमें। अब एकदम सही हो गया होगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसके लिए डॉट डॉट डॉट, आपको शायद देखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं काम करता हूँ। डॉट टाइम को मैं कर देता हूँ 100, डैश को कर देता हूँ 200, इंटर कैरेक्टर टाइम को कर देता हूँ मैं 50, और इंट्रा कैरेक्टर को मैं कर देता हूँ 100। ठीक है, अब मैं फिर से कोड डालता हूँ ताकि आपको एकदम ये सही से दिखे। शायद आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। हाँ, अब देखिए, ये देखिए, मैं रीसेट करता हूँ तो देखिए एस एस चलेगा, डॉट 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 डैश 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 डॉट 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 डैश 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 डॉट डॉट डॉट। तो आपका इस तरीके से ये काम होता है, ठीक है। आपने मॉर्स कोड करना सीख लिया। आपको ये पता नहीं समझ में आया कि नहीं, लेकिन इस तरीके से ये काम होता है। अब चलिए हम लोग अब दूसरा टास्क की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा, ये तो डिकोड भी कर लिया हम लोगों ने। अब आपका क्रिएटिविटी का चीज़ है कि अब आप लोग नया क्या करेंगे, ठीक है। आपने तो एलईडी, रजिस्टर, जंपर वायर ये सब से तो कर दिया। अब आप एक चीज़ सोच रहे हैं कि आपको ये बार बार कितना कनेक्शन करना पड़ेगा ऐसे करके। इसके लिए आप मॉड्यूल जैसा बना सकते हैं। जो आपके पीसीबी जो बोर्ड होता है, जो आपको मेरे तरफ ध्यान दीजिए अभी। इस पे आप एलईडी लगा दिया, रजिस्टर ये सब लगा के, जंपर वायर लगा के मॉड्यूल की तरह बना देना। जैसे कि मेरे पास है, आपको मैं दिखाता हूँ। आपको ऐसा कुछ खुद का बनाना है, निकाल रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ खुद का बनाना है, ऐसा कुछ मैं निकाल रहा हूँ, 1 सेकेंड। कुछ अच्छा सा दिख जाएगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, मिल गया मुझे। ये जो है ना, आप ऐसा कुछ बनाने का ट्राई कीजिए। ये तो आरजीबी मॉड्यूल है, मतलब ये खुद का ऐसा मॉड्यूल बनाने का आप सर्च कीजिए और इसको आप बनाइए। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पीसीबी जैसे मैं ये जो आपको ब्रेडबोर्ड पे करके दिखाया हूँ ना, आपको इस पे करना है, ये चीज को इस पे करना है। इस पे एलईडीज लगा देने हैं, ऐसे करके एलईडीज लगा दिया। फिर अपना ये जो, ये मतलब जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए मैं लगा के दिखा रहा हूँ। ये सब जैसे रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे आपको लगा करके इसका कटिंग करना है, ठीक है। ये एलईडी है, ये रेजिस्टेंस, ऐसे लगा करके आपको ये सही से कटिंग करना है। और इसको एक छोटा सा पीस में काट दिया, इतने छोटे पीस में, और इधर हेडर्स लगा दिए, तो आपका ये मॉड्यूल बन जाएगा। तो ये मतलब खुद आपका खुद का बनाया हुआ एक ये हो जाएगा, आपको बार बार वायरिंग करने का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये सब करने का ट्राई कीजिएगा। अब आप ये खुद से कीजिएगा, आपका ये होमवर्क है। और करके मैं आपको कोई लिंक दूंगा जहाँ पे आप अपने होमवर्क को पोस्ट भी कर सकते हैं, उसको मैं देखूंगा और मैं रिएक्ट भी करूंगा। और जो सही से इसको कंटिन्यूटी से करेंगे, उसको मैं मर्च भी दूंगा, अपने रोबोस्फेयर का मर्च भी दूंगा। अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो सही से रेगुलर करेंगे उनको मैं मर्च दूंगा। इस चैनल पे आप सही से सीखेंगे तो आपको ये मर्च देने का वादा मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क क्या है कि आप ट्रैफिक लाइट का सिमुलेशन कीजिए। ट्रैफिक लाइट का सिमुलेशन क्या करना है, उसमें आपको 3 एलईडी लगेंगे, जैसा होता है रेड, येलो और ग्रीन। तो ये तीनों एलईडीज का यूज करके आपको ट्रैफिक लाइट का सिमुलेशन करना है कि पहले रेड जला दिया कुछ देर के लिए, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, ऐसे करके आपको ये चलाना है, ठीक है। फिर आपको और अच्छे से थोड़ा सा सीखना है कि डिजिटल लाइट जो फंक्शन हम लोग यूज कर रहे थे बंद चालू करने के लिए, तो उसके बीच में डिले देने से क्या क्या डिफरेंस आता है, 50 देने से, 100 देने से, और कितना स्लो फास्ट, कितना ज्यादा कम वैल्यू देंगे तो एलईडी का क्या पैटर्न बनेगा, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए आपके पास अभी एलईडी नहीं है, तो आपके पास ऑर्डिनो है, तो आप एलईडी के जो इनबिल्ट बोर्ड में जो होता है ना, ये देखिए, ये देखिए इधर जो है, इसको मैं बंद करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एलईडी आपको दिख रहा है, ये वाला जो एलईडी है यहाँ पे ब्लिंक भी हो रहा है, ये वाला इनबिल्ट एलईडी, आपको इसका इस्तेमाल करना सीखना। आप इस पे ही ब्लिंकिंग करके देखिए कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब बेसिकली आप जो स्क्रीन पे यूज कर रहे थे ना, वो आप 13 पे यूज करके देखिए कि कैसा काम होता है आपको, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। तो आपका ये होमवर्क था।
थैंक यू। और ध्यान रखिएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को ये बताने में। अब आप लोग का ऐसे मत कीजिएगा कि सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, प्रैक्टिकल कीजिए ताकि आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग को आपको इस पे पकड़ आ जाए। ये तो बहुत छोटा सा चीज़ था, लेकिन पहली बार मैं समझा रहा था तो टाइम लेके समझा रहा था। आपको ये अच्छे से सीख लेना, क्योंकि बार बार मैं सेम चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा, उससे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और मुझे वीडियोस को लंबा नहीं करना है, उसको छोटा करना है। तो आप इस बात को समझिएगा। चलिए ठीक है, बाय, कीप टिंकरिंग।